आज काम करने का खास मूड नहीं था मेरा। आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मैं पोस्टपोन कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगले दिन वीडियो क्रिएट की जाएगी। मैं आराम से लेटा हुआ था, स्मार्टफोन को स्क्रॉल कर रहा था। मुझे इंस्टा पे एक वीडियो दिखाई दी जो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो दिखाई दी, मेरा परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो गया। पहले तो इस भाई को सैल्यूट है मेरा, क्योंकि वो इस स्थिति में भी अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर पूरी तरीके से काम कर रहा है और मुझे ये आशा है कि वो बहुत ही जल्द केपेबल भी होगा उस चीज़ को करने के लिए जो वो अभी सोचकर इस चीज़ को भी कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम बदलना चाहते हैं लेकिन हम बदल नहीं पाते हैं। हमारे हैबिट की वजह से हम कोई एक्शन कभी भी नहीं ले पाते हैं। वो बहुत सारे लोग जो आज अपने लाइफ में कुछ हासिल कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन में ही अधूरी सा स्टेप ले लिया जो आपको अभी पता नहीं है। उनका रास्ता भी इसी तरीके से गुजरा होगा। उन्होंने भी अपने हर पड़ाव को इसी तरीके से पार किया होगा। उन्होंने भी अपने हर स्टेप को बहुत मजबूती से संभाला होगा, तब जाकर आज वो सफल हैं। वो बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, उसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि वो अपने हैबिट को नहीं बदल पाते हैं। हैबिट को बदलना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान सी टेक्निक है, लेकिन ये 99% टाइम काम नहीं करती है कि उन्हें एक्चुअल में साइकोलॉजी ही नहीं पता है कि आपकी हैबिट किस तरीके से बिल्ड होती है। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि हैबिट किस तरीके से बिल्ड होती है, सबसे पहले अपने दिमाग को समझिए। आपका दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहला दिमाग होता है कॉन्शियस माइंड, जो कि आपके ब्रेन का बस 10% हिस्सा होता है, जिससे आप प्रेजेंट टाइम में एक्शन लेते हैं। यानी अगर आपको कोई अचानक से थ्रेट आ जाए तो आपको उसे कैसे सर्वाइव करना है, आपका कॉन्शियस माइंड इसे बिल्ड करता है ताकि आप एक्शन ले सके तुरंत। हर वो काम जिसे आप प्रेजेंट टाइम में करते हैं उसमें से ज़्यादातर आपका कॉन्शियस माइंड ही उसे हैंडल करता है, जैसे बुक पढ़ना। अब आपके दिमाग का दूसरा भाग जो कि है सबकॉन्शियस माइंड, ये हिस्सा आपके दिमाग का बस 20% हिस्सा होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑटो पायलट मोड में होती है। यानी अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो इस स्थिति में कार के बहुत सारे एक्शंस आप बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। वो बहुत सारे काम जो आपने बहुत बार दोहराया है, वो काम आपका सबकॉन्शियस माइंड आसानी से कर लेता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको minddarpan.com के ऊपर जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब आती है तीसरे भाग की, जो कि आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। वो है अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन, जो कि 70% भाग है। वो आपके दिमाग का बहुत बड़ा स्टोरेज है, जहाँ पे आप अपने बहुत सारे विचारों को रखते हैं, बहुत सारी फीलिंग को रखते हैं, जो भी आपने अपने पास्ट में अनुभव की है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप स्टोर करके रखते हैं। वो अनुभव चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर करते हैं और इससे ही आपकी पर्सनालिटी बनती है। जब आप कोई नई हैबिट बिल्ड करने जाते हैं तब आप उसे करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। आपके पास उस नई हैबिट को अपनाने की कोई वजह नहीं होती है, और जब वजह नहीं होती है तो आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं। आप अपने दिमाग को ज़बरदस्ती ये बोलते हैं कि इसे आपको करना ही है, लेकिन इससे कुछ टाइम के लिए आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका ब्रेन इसे आसानी से इग्नोर कर देता है। इसे तो हैबिट बिल्ड करने के लिए बहुत आसान सा टेक्निक है। आप किसी भी चीज़ को दोहराइए, बहुत लंबे समय तक दोहराने के बाद आपके अंदर वो चीज़ आसानी से आ जाती है। लेकिन उसे और स्मूथ बनाने के लिए आपको ये 3 हैबिट अपने अंदर बिल्ड करनी चाहिए। चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई हैबिट बिल्ड करनी ही होगी। और जब आप हैबिट बिल्ड करते हैं तो ये जितना ज़्यादा स्मूथ रहे, देर तक आप इसके साथ सस्टेन कर सकते हैं। तो किसी भी हैबिट को बनाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है, हैबिट को आप क्यों अपनाना चाहते हैं वो इंटेंट आपका बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। इंटेंट को आपको अपने दिमाग को बताना होगा। ये मैनिफेस्टेशन ही कहलाता है। अब जब आप कोई नई हैबिट सीखते हैं और अपने दिमाग को ये बताते हैं कि आप इस हैबिट को क्यों सीखना चाहते हैं, तो ये इंटेंट बिल्कुल ही क्लियर होता है। आपका दिमाग बिल्कुल ही क्लियर तरीके से सोच पाता है कि ये कितना आपके लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और उसके हिसाब से वो एक्ट करना शुरू कर देता है। अब बात आती है दूसरे स्टेप की। अगर आप अपने हैबिट को स्मूथली अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं तो आप किसी डिजायर या फिर किसी हैबिट के साथ जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ इस नए हैबिट को ऐड करना सीखिए। आपका वो हैबिट जो आप पहले से अपने साथ लेकर चल रहे हैं, या फिर कोई इच्छा जो आपके इस नए हैबिट के साथ लिंक है, अगर आप इन दोनों को एक साथ करते हैं तो आपका ये हैबिट
बहुत ज़्यादा स्मूथली काम करता है। अब जैसे सोचिए आपको सुबह में उठना है, अगर आपने अपने किसी पुराने हैबिट से इस नए हैबिट को जोड़ लिया तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि सुबह में उठकर आपको पढ़ना है कुछ देर, तो आपका ये पुराने हैबिट या डिजायर से आपने नए हैबिट को लिंक कर दिया। तो अब जब आप सुबह में उठते हैं तो आपका उद्देश्य बिल्कुल ही क्लियर होता है कि अब आपको सुबह उठने के बाद क्या करना है। जब भी आपको ये पता है कि मुझे इस हैबिट को क्यों और किस लिए करना है, तो आपका माइंड बिल्कुल ही क्लियर होता है, आप इसे बहुत आसानी से अपने साथ लेकर चलते हैं। और तीसरा स्टेप जो कि है अपने नए हैबिट को बार बार दोहराना, उसे इतनी बार दोहराना है आपको जब तक कि वो बिना फोर्स लगाए आसानी से होने ना लगे, आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट ना करने लगे, आपका दिमाग उसे ऑटो पायलट में ना करने लगे। अगर आप सुबह में उठना चाहते हैं और आपने बहुत बार इसे दोहराया है, तो एक टाइम के बाद आपका बायोलॉजिकल क्लॉक उस टाइम पे आपको आसानी से बिना आपके फोर्स लगाए हुए जगा देगा। ये होता है हैबिट बिल्ड करने के बाद। यानी आप किसी भी स्टेज पे हों, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर आप अपने हैबिट को उसके साथ अलाइन करते हैं तो आपकी हैबिट ज़्यादा दिनों तक सस्टेन रहती है। आज आप चाहे कहीं भी हों, ये आपके पुराने स्टेप का नतीजा है। आपने जो अपने पास्ट में किए हैं उसकी वजह से आपका आज बना हुआ है। आप कल कहाँ होना चाहते हैं, उसके लिए आप आज क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत बारीकी से अपने समय को वेस्ट करने से बचिए और अपने हैबिट को बिल्ड करिए, वो हासिल करिए आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मैसेज आपके जीवन की दिशा जरूर बदलेगी, आपके सोचने का नज़रिया जरूर बदलेगा। कोई प्रश्न या सुझाव रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इमोशन के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।